पलो गढ़वाई रे के भैया भई सगाई। बोलो ए हंसी खुशी के छातन चली बारात के मथुरा में आई के मथुरा में आई। अरे भाई महल से जुदा सुबह को विदा लई करवाई और पालकी में के बहनों दई बिठाई। नई पलकी करी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज वरमाला पड़ी है देवकी की वसुदेव के संग में, और वरमाला पढ़ने के बाद आज महाराज सवेरा हुआ, तो सवेरा होने के बाद में आज 7 भामरें पड़ी वसुदेव की और देवकी की। 7 भामरें पढ़ने के बाद में बड़े हर्षोल्लास के साथ में बड़े हर्षोल्लास के साथ में महाराज विवाह संपन्न हुआ। जब विवाह संपन्न हुआ तो देवकी की विदाई का समय आया। काय को समय आओ मैया, बोलो मेरी माँ, काय को समय आओ विदाई। और जब देवकी की विदाई का समय आया सोई महाराज देवकी आज रोने लगी। अच्छा पहले की बिटियां जब उनकी विदाई होती तो पहले की बिटियां रोती थी, और आज के जमाने में विदाई होते तो बिटियां रोती नहीं, टाटा बाय बाय करती चली जाती। महाराज काती पापा फिर रही टाटा बाय बाय करती चली जाती। सही बताए ना। तो पहले के जमाने की जब बिटियन की शादी होती, जब विदाई होती, तो पहले की बिटियन के लिए सबसे दुख को दिन केवल एक ही हो, तो कौन सा, जब पहले बिटियन की जब विदाई होती थी तब उनके लिए बहुत कष्ट का दिन होता था वो। और आज के जमाने में लड़की के लिए अगर खुशी को दिन है तो वही है जब बिटिया की विदाई होते। सत्य बता रहे हैं आपको, बिल्कुल सत्य बात बता रहे। आज के जमाने में अगर खुशी की बात है तो बिटिया के लिए वही है कि आज अपने मैके से महाराज ससुराल जाए रहे। पहले आजकल तो महाराज ऐसी प्रथा चली कि समझ में ही नहीं आता, समझ में ही नहीं आता, लगता ही नहीं कि ब्याह हीरो के फैशन सो चल रहा, समझ में नहीं आता महाराज का हीरो आज के जमाने में। पहले के जमाने में लोगों के अंदर मर्यादा थी, पहले लोगों के अंदर संस्कृति थी। जो भी काम करते थे पहले के लोग हमेशा सोच समझ के करते थे, जो भी करते थे अच्छा काम करते थे, मुहूर्त के हिसाब से करते थे। आज के जमाने में तो मुहूर्त ही चेंज हुई हो, समझ में ही नहीं आता कहाँ को मुहूर्त कौन जा रहा। देखो हमने देखो लड़का के संग में जात पंडित जी, ब्याह पढ़वे का पंडित जी जात, तो जब ब्याह पढ़वे का जात पंडित जी, सो लड़का पंडित जी को रुपया दे देते 1000 ज्यादा। पंडित जी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ब्याह करवाए दियो, हाँ टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो, जल्दी 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 जल्दी। सो पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ दे। अच्छा पंडित जी तक कहते कि तुम जल्दी जल्दी करो, और कैमरा वाले से कहा तो सब कर्मा खानदान की फोटो आए वो चाहिए, चाहे 1 घंटा या 2 घंटा लग जाए, लेकिन अगर फोटो सबकी ना आई तो रुपया नहीं दिए। तो बताओ झूठी तो नहीं कह रहे, सही बात कह रहे, तो सही कह रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि आजकल के लोग काम तो करते हैं लेकिन महाराज काम मर्यादा के हिसाब से नहीं करते हैं, संस्कृति के हिसाब से नहीं करते। जैसे हमारी हिंदू संस्कृति थी कि पहले महाराज ये शादी जो होता है कोई खेल में नहीं होता है,
शादी कोई खेल नहीं है, हंसी मजाक नहीं है, शादी एक यज्ञ है, यज्ञ। ध्यान रखना, जब शादी होती है ना लड़का लड़की की, तो शादी में सभी देवी देवता आते हैं, शामिल होते हैं। लेकिन आज के जमाने में तो पंडित जी तो जल्दी जल्दी कह दे, तुम जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ दो, मुहूर्त फिर बाद में देखो जाए, तुम जल्दी जल्दी करो। तो पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ दे। अब देवी देवता आए से पहले ही भाग जाते, सोई महाराज फिर तलाक होते नहीं होते। तो आज की हमारी ये संस्कृति हो गई है। कहा जाता है कि सूर्य अस्त होने के बाद में, कहा जाता है कि सूर्य अस्त होने के बाद में यज्ञ में आहुति नहीं डाली जाती है। और आजकल ब्याह जितने हो सो महाराज सब रात ही में हो। पहले के बुजुर्गों, अब हमें तो पता नहीं, हमने अपने दादा परदादाओं के मुख से सुना है कि पहले जब विवाह होते थे तो दिन दिन में ही होते थे, या गबन होते थे तो दिन में ही होते थे। आज कलयुग ने तो पूरी संस्कृति पूरी प्रथा ही बदल डाली। बोली गोविंद भगवान ने की। तो ऐसो ऐसो सिस्टम चलो भैया, अब हम क्या बताएं, हमारी चिल्लावे से हमारी कहते तो कोई बदल नहीं जाए। सही बात है, कोई नहीं बदले भैया। हाँ मानो तो मान लियो, न मानो तो 7वें दिन मेरी मोई वापस कर दी। ठीक है। तो देवकी की विदाई का समय आया और जितेंद्र कुमार यादव बराहर सेन की तरफ से 51 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन के भंडार भरे रहे। देवकी की विदाई का समय आया तो देवकी अपनी सहेलियों से रोने लगी और महाराज देवकी की सहेलियां आपस में बैठ के बातें करने लगी। बहना हम तुम संग संग खेले, संग संग बड़े भाई, संग संग पढ़े, आज तुम वो छोड़ के जा रही हो। लेकिन मेरी एक बात सुनो कि जा मेरी बहन तू और रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी। छोड़ के जा रही हो, लेकिन जाओ जरूर। हम तो भगवान से कामना करें कि हमेशा सुखी रही हो, सारस जैसी जोड़ी तुम्हारी हो, वसुदेव की अमर बनी रहे। और ससुराल में जाके सास ससुर की सेवा करियो, जाते ही जात अपने घर को स्वर्ग बनाए दियो। राजन यादव लालपुर से इनकी तरफ से 100 रुपए आई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे पद और प्रतिष्ठा ऐसी बनी रहे, समाज में इच्छा पूरी होती रहे और हमेशा ऐसी मुस्कुराते बने रहे। बोली गोविंद भगवान की। देवकी की सहेलियां क्या कह रही देवकी से, सास ससुर की सेवा करियो, पति को परमेश्वर मानियो, अपने घर को जाके स्वर्ग बनाए दियो। कौन सिखा रहा देवकी को? देवकी की सहेलियां। और आजकल की सहेलियां क्या सिखाती पता मैया? आजकल की क्या सिखाती सुनो, बिटिया की विदा हो गए तो तुम कब देखियो, बिटिया की जब विदा होते तो बिटिया की सब सहेलियां इकट्ठी घेरा लगा के बैठ जाती और घेरा लगाए के जैसे ही बैठती तो समझाती, सुनो बहना ससुरे में तो तुम जा रही हो, डुकरिया ने कहू कछूचे में करे तुरंत चुटिया पकड़ के लगा दी हो, संगे रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, और ससुरे में काऊ से दब के न रहियो, खूब आराम से शान से रहियो जाएगी। और तुम्हारी सास कछू कहे देरानी जेठानी ने को बिगड़ती दिखाई देवे, फोन करती हो तुम्हें तुरंत घरे बुलवा ली, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है। तो आज के जमाने में ऐसो ऐसो क्यों न बताती महाराज। हाँ, तो देवकी की सहेलियां विदा कर रही देवकी को, तब तक देवकी की मैया आ गई। देवकी की मैया आई तो महाराज आज देवकी अपनी मैया के गले से लग के रोने लगी। जब देवकी अपनी मैया के गले से लग के रोई तो देवकी बोली मैया आज महाराज ध्यान रखना, आज देवकी जो थी वो अपनी मैया के गले से लग के रोने लगी। जब देवकी अपनी
अपनी मैया के गले से लग के रोई परीक्षित महाराज। तो देवकी बोली मैया तूने मोए खिलाओ पिलाओ बड़ो करो, बड़ो लाड़ प्यार करो मैया, और आज तू हमें पराए घर भेज रही है, बता मैया तेरे बिना हम कैसे रहेंगे। तो देवकी की मैया ने जवाब दिया बेटी ससुराल में तुम्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रीत तो हमेशा से चली आई है कि बिटिया तो कऊ गरीब क्यों घर में नहीं रहते हैं, तो तुम्हें जाना तो पड़ेगा। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, ससुराल में जा करके ऐसे रहना कि ससुराल से कोई भी शिकायत मेरे पास में ना आवे। अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति को परमेश्वर मानना। देवरानी जेठानी अगर तुम तक कुछ कह देवे तो बेटी ने झुक जाना, लेकिन किसी को जवाब नहीं देना। ध्यान रखना, अगर घर में सास बहू की लड़ाई हो रही है तो बहू झुक जाए तो सास अपने आप चुप हो जाएगी, और अगर बहू ने सास से कुछ कह दी तो सास झुक जाए तो बहू अपने आप चुप हो जाएगी। लेकिन महाराज बहू एक सिर तो सास स्वभाव से है ऐसो जमानो। अगर बहू ने को सास से कुछ कह देवे तो सास जगाती तेरी मैया ने जो सिखाओ तू अपने घर पे जो सब सीख के आई ऐसे ऐसे कहती। एक बात मेरी ध्यान रखना, घर में सास बहू की लड़ाई काहे को होत करे बताएं तुम्हें मैया, तुम्हारी तो नहीं कहो क्यों हो तो बता दियो, चुप कराए दी संत। हाँ वो तो नहीं कहो की तुम्हारी तो नहीं होत मैया, बता ऐसा ना होगा तुम्हारी बहू बैठी हो तो तुम डराए रही होगे अपनी बहू थे, डराए तो नहीं बहू से, डरावे वाली कोई बात नहीं, जब तक हम बैठे तब तक न डराओ। सही बता तो हम कुछ नहीं कर पाई, हम अपने घर चले जाए संजा के। देखो मैया हम तुम्हें बताएं सास बहू की लड़ाई काय को होती, सास बहू की लड़ाई जासो होती कि हमने देखो कि जब घर में बहू आते लड़का की जब शादी हो के आते तो महाराज जैसे ही घर में बहू आई सोई सास की एकदम से तानाजोरी शुरू। फिर तो महाराज सास अपने आप को बहू मानने लगती। अब जो घर में बहू आई सोई महाराज बहू को नौकरानी समझने लगती, वो अपन घर की मालकिन बन जाती है। तासो सास बहू की लड़ाई होत करे। एक बात मेरी ध्यान रखना, मेरी माँ सत्य बता रही आपको, और मेरी बात अच्छी लगे तो इस बात को मान भी लेना। आपके घर में अगर बहू आ जाए तो उस बहू को कभी बहू ना समझो, उस बहू को बेटी समझो, क्योंकि जब तक तुम बहू को बेटी नहीं समझोगी तब तक बहू भी तुम्हें माँ नहीं समझेगी। और जो तुम बहू को बहू ही समझती रही हो, और अगर बहू ने को रोटी जलाई दी तो तुम जब कहियो कि तू रोटी जली वही ले आई तेरी मैया तो जैसे कहा तो फिर बहू तुमसे बोली बात समझ में आ रही है, फिर बहू भी तुमसे कहेगी उल्टे सीधे शब्द बोलेगी, तुमसे झगड़ा करेगी, लड़ाई करेगी। तो एक बात मेरी ध्यान रखना, बहू अगर तुम्हारी कुछ नहीं सीखी हुई है तो सास का ये धर्म है कि अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह सिखाना, ये सास का धर्म है। तभी तो बहू सीख पाएगी, तभी तो सीख पाएगी, क्योंकि तुमने अपनी बेटी भेजी सिखा पढ़ा करके तब तुम्हारे घर में दूसरी बेटी आई है। इसीलिए मेरी बात ध्यान रखना कि घर में बहू आ जाया करे तो बहू को बहू नहीं बल्कि बहू को बेटी समझा करो। जब तुम बहू को बिटिया समझियो तो बहू तुम्हें माँ समझिए, अगर तुम बहू को बहू समझियो तो बहू तुम्हें डुकरिया समझिए। बोलिए गोविंद भगवान की। तासो होशियारी से रहो करो, ठीक। और इसी बीच में प्रमोद कुमार रायपुर से इनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन के भंडार भरे रहे। बोली राधा रानी सरकार की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।